मैं ये फील करता हूं कि परमेश्वर में सबसे बड़ी ब्लेसिंग पवित्र आत्मा है। आई फील, मैंने उसका काम अपनी जिंदगी में देखा है। यू नो, समटाइम्स वी गिव थैंक्स बट वी नेवर फील थैंक्स। कभी कभी हम थैंक यू बोलते हैं लेकिन हम थैंक्स फील नहीं करते। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर ने मेरे दिल में ये एक बहुत अमेजिंग वर्क किया। मैं यीशु को सिर्फ ट्रेडिशनली थैंक यू नहीं बोलता हूं, बट आई फील थैंक्स कि उसने मेरे लिए क्या किया। और खुदा जानता है, मैं इस एहसास से कभी बाहर नहीं आना चाहता कि मैं कभी भी ट्रेडिशनली या तो मैं एक परंपरा के तरीके से मैं सिर्फ उसको धन्यवाद धन्यवाद बोलता रहूं। मुझे लगता है नहीं, मैं फील करने पाऊं, मुझे उसका ग्रेटिट्यूड पता होना चाहिए कि उसने मेरे लिए क्या किया है। हालेलुया। और आप जानते हैं, उस पवित्र आत्मा का जितने भी लोग यहां आए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु को छोड़ कोई खुदा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वो व्यक्ति हैं जिसके पास वो है ना। इसलिए पौल कहता है, उस महिमा के धन की स्तुति हो जो हमारे पास है। महिमा का धन, आई थिंक इट्स होली स्पिरिट। आप जानते हैं, आप में से जितने भी लोग यहां हैं जो ये ईमान रखते हैं कि यीशु हमारा खुदा है, और आप बिलीव करते हैं कि वो एक दिन बहुत जल्दी राजा बन के इस दुनिया में आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास पवित्र आत्मा है। और आप जानते हैं, कई बार मैं एक वर्ड बोलता हूं रेमा, और कई बार मैं एक बात कहता हूं लोगोस। जो ये बाइबल है ना, ये लोगोस है। रिटन वर्ड को कहते हैं लोगोस। एक्चुअली इट्स अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है लोगोस। लेकिन आप जानते हैं, जिंदगी कई बार क्यों नहीं बदलती? वी आर स्टक इन लोगोस, क्योंकि हम सिर्फ लोगोस पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। पर आपने देखा यीशु मसीह ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा आएगा, वो मेरी बातें तुम्हें लेकर देगा। आपको पता है अमेजिंग काम क्या करता है पवित्र आत्मा? जब बाइबल पढ़ते पढ़ते वो कोई वर्ड ले और आपसे बात करे, वो रहमा बन जाता है। आज मेरी दुआ है, जो आज मैं प्रीच करूं ना, वो आपके लिए लोगोस ना हो, रहमा हो। आप कभी भी बाइबल स्टडी के लिए बैठते हैं ना, जब मस्त फ्रेश होके उसे कहा करिए, प्लीज होली स्पिरिट, बाइबल को पढ़ते पढ़ते कोई वर्ड लीजिए और वो मेरे लिए रहमा बना दीजिए। जब मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके संदेश में, अगर आपके प्रचार में रहमा नहीं है, विश्वास करिए, आपका प्रचार सुन के लोग मरेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। अगर आपके शब्दों में आत्मा नहीं है, विश्वास कीजिए, आप कलीसिया को मार देंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी यहां आराधना करने आओ, जब भी यहां प्रचार करने आओ, बहुत दुआओं के साथ आओ। और अगर आपको लगता है मैं दुआ नहीं करता, मैं आपको आज भी कहता हूं, लीव योर मिनिस्ट्री, बंद कर दो अपनी सेवकाई। किसी को कुछ नहीं मिलेगा आपसे, सिर्फ आपकी एक छवि रहेगी। यू आर अ प्रीचर, यू आर अ वर्शिपर, यू आर अ संडे स्कूल टीचर और ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा किसी को। ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी यहां पर आए, उसके साथ आए जिसकी सेवकाई है। आमीन, सहमत हैं आप? ये बहुत जरूरी है कि जब आप कुछ बोलें तो पवित्र आत्मा उसे लेकर लोगों के लिए रहमा बना दे। मैं कभी कभी प्रीच करने के बाद नीचे उतरता हूं और लोगों से मिलता हूं, और लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर आज का संदेश बहुत अच्छा था। कोई कहता है, ब्रदर आज का वर्ड ये था, वो था। मैं कई बार सोचता हूं प्रचार करने के बाद, जब मैं अपनी गाड़ी पे अपने ऑफिस जाता हूं, मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा आप कितने महान हैं, हर एक की नीड्स को आप पहचानते थे,
और आपने हर एक को वही दिया जिसको चाहिए था वो। दिस इज अमेजिंग ना, कि हम एक ही बात बोलते हैं लेकिन वो जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। कितनी अमेजिंग बात है। मैं यहां से प्रीच कर रहा हूं पर वो आपके दिलों में हर एक से बात कर रहा है अंदर। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आज का वर्ड आपके लिए एक रैमा वर्ड हो। आमीन। आइए हम स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहता हूं आप सब आज सुबह, आज दोपहर मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ जोना, योना नबी की किताब। Open your Bible with me, the book of Jonah, chapter 2. योना नबी की किताब हम सब खोलेंगे और हम सब खोलेंगे 2 अध्याय। और मैं चाहता हूं आप अपने पास वाले को देखिए, अगर उनको नहीं मिला है आप कृपया उनकी मदद करिए। भैया मदद कैसे करूं, मेरे को ही नहीं मिला है। होता है कभी कभी, ऐसे भी होता है जी। जोना चैप्टर 2। जिनको नहीं मिला है हाथ उठाइए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। पेज नंबर 1076 सर। भैया सिंधी में बुधायो 1076। हमारा परमेश्वर महान है ना। कभी कभी गीतों में भी इतने अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, हमें कितना उत्साहित करते हैं ना। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। न कर परवाह किसी गल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। आमीन ना। अमेजिंग वर्ड्स हैं। 2 अध्याय। और ब्रदर आप लगाइए 9 वचन। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। आमीन। यस, हमारा उद्धार तलवार, बाले, पैसे, गाड़ियां, इन चीजों से नहीं होता। हमारा उद्धार उसी से होता है जिसने हमें बनाया है। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब आप अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं और आप सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल भी सीरियस थिंग नहीं है कि उनके पास एक शिकायत करने वाला स्वभाव है, एक कंप्लेनिंग नेचर है। खाने में कंप्लेन, पीने में कंप्लेन, हर चीज में कंप्लेन। दे डोंट हैव द स्पिरिट ऑफ प्रेज। उनके पास परमेश्वर की आराधना वाली आत्मा नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप ये बात समझ गए कि ये चीज मुझे कितना खुदा से दूर रखती है। आप जानते हैं गुनाह क्यों खुदा गुनाह के इतना खिलाफ है? क्योंकि वो जानता है गुनाह आपको उससे दूर रखता है, इसीलिए वो उसके खिलाफ है। क्योंकि यीशु इतना ईगर था इस पृथ्वी पर आपको पाने के लिए कि उसने अपनी जिंदगी की परवाह भी ना की। उसने कहा कोई बात नहीं, हम तो वो काटते हैं जो हमने बोया था, पर बाइबल उसके बारे में कहती है उसने वो काटा जो उसने कभी बोया भी न था। हम तो गुनाहों की सजा पाते हैं, उसने तो कुछ भी नहीं किया था। देन टू आप देखो उसकी हालत क्रूस पे कैसे की गई। ऐसी हालत थी प्रभु की के रेजरेक्शन के बाद, पुनरुत्थान के बाद कोई उससे पहचान नहीं पा रहा था। कितनी बार यीशु कहता था मेरे पांवों को देखो, मेरे हाथों को देखो। वो बार बार उनको अपने होल्स दिखाया करता था कि ये देखो।
मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने शिकायत करने वाली आत्मा से पूरी तरह से आजादी पाई है? क्या आपने उससे छुटकारा पाया है? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर, आई एम द वन हु ऑलवेज प्रेज द लॉर्ड, मैं हमेशा उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई करता हूं चाहे कुछ भी हो? अब सुनिए, बहुत साल पहले इज़राइल के लोगों के कुछ दुश्मन थे और ये सब नीनवे में रहते थे। और आप सभी जानते हैं, आज भी इज़राइल के लोग भी किसी किसी को पसंद नहीं करते हैं और बहुत लोग इज़राइल को भी पसंद नहीं करते हैं। आप बिलीव करो, आज भी इज़राइल से प्यार करने वाले कम, हेटर्स ज्यादा हैं उनके। पर मैं दाद देता हूं इन लोगों की, हैं थोड़े से, 1 करोड़ भी नहीं है, 95 lakhs आई थिंक पॉपुलेशन है, जिसमें से 36 लाख से भी ज्यादा लोग आर्मी में हैं। पर पंगे कितने बड़े बड़े लेते हैं लोग इतने बड़े बड़े पंगे ले लेते हैं ये लोग, क्योंकि एक्चुअली ये जानते हैं इनके ऊपर किनका हाथ है। कहां ना कहां ये जानते हैं कि भले ही हम यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन यहोवा आज भी अपनी वाचाएं पालता है ना। मैं जब भी अभी बहुत अरब कंट्रियों में गया तो मुझे वहां का कल्चर था, क्योंकि ये वही जमीन थी जहां पर खुदा चले थे, थोड़ा दूर मतलब। पर मैं देख रहा था कि छोटा सा देश है, छोटा सा, लेकिन बड़ी बड़ी पंगे ले लेते हैं लोग, डरते नहीं हैं। जब इनके ऊपर हमले हुए थे, खैर ठीक है, मैं हर चीज को प्रेस नहीं करता, लेकिन आप जानते हैं इनके बहुत से दुश्मन थे। उनमें से एक दुश्मन इनका था नीनवे। और अब परमेश्वर योना को कहता है, जा इन लोगों को मेरे बारे में बता और इनको बोल कि ये पश्चाताप करें, ये तौबा करें। आप जानते होंगे योना बिल्कुल नहीं चाहता था ये बचे, जैसे हम में से भी यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कुछ लोग बचे। थैंक गॉड आप ऐसे नहीं हो। आप जानते हो योना बिल्कुल नहीं चाहता था वो लोग बचे, इसीलिए बाइबल बताती है वो यहां वहां भाग रहा था। और आप जानते होंगे एक्चुअली ये कहानी नीनवे और यहोवा की सिर्फ नहीं है, एक्चुअली ये कहानी है खुदा एक व्यक्ति को किसी से प्यार करना सिखा रहा था। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं यहां पर, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लर्न टू लव। मैं नहीं कहता हूं कि जो आपके साथ आपके पीठ के पीछे आपको मारने आते हैं उनके साथ चलो ठीक है, मैं भी समझता हूं कुछ लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे आपको प्यार करना चाहिए, राइट? कभी कभी एक ठेस उसकी छवि बन जाती है हमारे अंदर। समझो यहां पर गौरंग है और मैं 2 वड़ा पाव लाया और मैंने दोनों वड़ा पाव रखे, एक इसके लिए एक मेरे लिए, और इतने में मैं पानी का बोतल लेने के लिए गया था कि हम वड़ा पाव खाने के बाद पानी का बोतल पी लेंगे। और जब मैं आया तो इसे लगा ये दोनों उसी के हैं और वो खा चुका था। अब ये मिस्टेक है कि पेटूपन है? मिस्टेक है। उसे लगा मैं दोनों उसके लिए लाया हूं, जबकि हमेशा यही सोचता है ये। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली ये नेचर नहीं है, ये मिस्टेक है। इसे लगा ब्रदर वहां पर खा के आए हैं, मेरे लिए 2 लेकर आए हैं मुझे देखकर। ब्रदर को पता है एक से मेरा क्या होगा, और मैं इसके लिए 2 लेके आया। लेकिन जब मैं बाद में आया, मैंने कहा मेरा वड़ा पाव वो आपका था बेटा, 2 लोग हैं ना, 2 वड़ा पाव लाया ना। अच्छा सॉरी पास्टर जी, अंदर से निकाल के दूं अभी? नहीं ठीक है। अब मुझे बताइए ये मिस्टेक है कि ये दुष्टता है? मिस्टेक है जी। दुष्टता पता है क्या होती?
इसे पता है ये मेरा है, उसके बाद भी खा गया। इसे कहते हैं दुष्टता। जो लोग आपके पांव को ऐसे नीचे पांव रखते हैं कि आप गिरे, कहिए अपने पास वाले से, कृपया उनसे दूर रहिए। हाथ जोड़ के बोलिए। आपको पता है कुछ प्रेम दूर रह के अच्छे रहते, कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं अगर दूर से करो तो ज्यादा अच्छा है, करीब जाओगे और बम फटेंगे। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं? हमारी बाइबल में हर जगह लिखा है चिंता न करो, व्यभिचार न करो, घमंड न करो, गुस्सा मत करो, जलन मत करो। वहां पर ऑप्शन नहीं है कि अगर चाहो तो न करो, देयर इज नो कैप्शंस। पर एक चीज खुदा के कलाम में लिखी है, जहां तक हो सके मेल मिलाप करो। प्रभु यहां पर आपने हमें ऑप्शन क्यों दिया है हो सके तो? क्योंकि प्रभु भी जानता है सब जगहों पे मेल मिलाप पॉसिबल नहीं है। यू नो, ही इज अ वेरी वाइज गॉड। वो बड़ा बुद्धिमान खुदा है। वो जानता है कुछ मेल मिलाप करने के बाद बम फटेंगे, बम। बोलिए बाजू में बम। हाँ, इट्स बेटर कि कुछ दूरी पर कुछ प्यार किए जाएं। माफ करना ये नहीं होता जी कि आपको मैं माफ करके गोदी में लेके घुमाऊं। माफ करना ये होता है कि मैं आपको माफ करूं और उसके बाद मैं आपके किसी भी जो हर्ट आपने मुझे दिया है, मैं उसकी चर्चा मैं किसी से नहीं करूंगा। इसे कहते हैं फॉरगिव कर। लेकिन अगर आप माफ करने के बाद, गौरंग इधर तो तैयार, या तू रविवार को तैयार रहा कर 3-4 बार आने के लिए। अगर इसने मुझे हर्ट किया, अगर ये मेरा वड़ा पाव खा गया, इन्होंने मुझे इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई, मेरा नाश्ता खा गया, और अब मैंने उसको बोला खा गया ना, चल ठीक है मैं तुझे माफ करता हूं, ठीक है जा मैं तुझे माफ करता हूं। अब मैंने माफ कर दिया, अब मैं आपसे मिलता हूं। मोटे से बच के रहे। कभी भी नाश्ता लेके आ रहा है दूर रख। जब भी इससे मिलने जा रही है ध्यान दिया करना, मैं माफ कर चुका हूं ना, तो मैं इनको क्यों बात कर रहा हूं? इसे कहते हैं माफ न करना। अगर आपने किसी को माफ किया है ना, नो चर्चा, नो कुछ भी नहीं बोलना है अभी आपको, शांत रहो। आप माफ कर चुके हो ना, तो फिर बातों की चर्चा बार बार क्यों हो रही है? एक बार अगर आपने किसी को माफ कर दिया है, आप उन बातों की चर्चा किसी से न करें। कहिए फाइल खत्म हो गई है। हाँ, अभी उसको कोने में दबा दो, एक एक को फाइल खोल खोल के नहीं दिखानी है। एक बहन ने कॉल किया था, सूरज भाई मेरी जेठानी मुझे बहुत तंग करती है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मतलब माफी करना है और क्या करना है? विठलवाड़ी था मानू खड़ी को रहा है हमारे यहाँ क्या क्या करूं? लोगों को मंगाऊं मार खाने? लड़ना है आपको? अगले दिन कॉल करके बोलती है ठीक है ब्रदर मैंने माफ कर दिया है, लेकिन मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। इतनी नफरत है आपके अंदर। आप जानते हो परमेश्वर योना को कहता है जा और मेरे लोगों से बातचीत कर। योना टिकट लेके कहीं और चला जाता है, परमेश्वर से कहता है जा नीनवे, लेकिन बाइबल बताती है वो तरशीश चला गया। एक टिकट खरीदता है स्लीपर क्लास की आप देखिए जाके सो गया। कई जगहों की ये हालत है, ऊपर तूफान है, प्रार्थना करने वाले सोए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में तूफान आ रहे हैं, आप सोए हुए हो, उठो। कभी कभी दुआ करनी पड़ती है, कभी कभी सोना भी पड़ता है, लेकिन यह बंदा उठ ही नहीं रहा है। लोग आके कहते हैं योना उठ, जिसको मानता है उसकी दुहाई दे, संभव है वो तुझ पे दया करे। और सब दुआ करना शुरू करते हैं। उन दिनों में चिट्ठियां डालने वाला सिस्टम था, अब मत डालना।
हाँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बाद कभी चिट्ठी का जिक्र नहीं हुआ, कभी भी नहीं, क्योंकि महान पवित्र आत्मा आ गया। अब वो आपको गाइड करेगा। और कुछ लोग तब तक चिट्ठियां डालते हैं जब तक यस न निकले। चिट्ठी डालेंगे, यस नो नो यस, ठक नो निकला, नहीं मेरा हाथ इस पे जाने वाला था, बाय मिस्टेक यहां से। अरे तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, नो लिखा हुआ है। चिट्ठी डाली गई, चिट्ठी योना के नाम पे निकली। लोग योना के पास जाके कहते हैं, योना तूने क्या किया है? बोलता है, मैं जल और थल के बनाने वाले परमेश्वर के सामने से भागा हूं। जिसने जल बनाया है, जिसने थल बनाया है, जिसने जमीन और आकाश बनाया है, पानी बनाया है, उसके सामने से मैं भागा हूं। तूने क्या किया है? अब एक काम करो, तुम लोग कोई तूफान शांत करवाना है, हाँ मेरे को उठाओ, पानी में फेंको। मैंने पहला बंदा देखा है जो इतना सुधर गया। और लोग उसे उठा के पानी में फेंक देते हैं। और देखिए वहां पर एक बहुत बड़ा वेल या तो मच्छ वहां था, एक बहुत बड़ा क्रीचर था जिसने उसको अंदर डाल दिया। अब आप सोचो अंदर माहौल कैसे होगा। हम खाना खाते हैं, हाथ में कितना खाना फ्रेश होता है, आपने देखा है अंदर जाके कैसे हो जाता है। योना वहां बैठा हुआ है। मैं सोच रहा था, प्रभु ये कैसे हुआ होगा, काश उन दिनों में कोई कैमरा होती, कोई सीसीटीवी कैमरा होती वहां पर, पता चलता कि एक्चुअली योना कैसे बैठा हुआ है। अच्छा एक चीज, अंदर ऑक्सीजन कैसे आई? कभी आपने सोचा है इस बारे में? अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मिस हो गया है हमसे। आप जानते हो 3 दिन योना अंदर था। हम जानते हैं लोग प्रभु से पूछते थे, आपका कोई चिन्ह दो। जैसे योना 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में था, वैसे ही मैं ही 3 दिन 3 रात जमीन के नीचे रहूंगा। वो हमेशा योना का चिन्ह दे के बात किया करता था। इवन जीसस ने न्यू टेस्टामेंट में एक बात कही कि योना नीनवे को गया और वहां के लोगों ने उसको सुनकर पश्चाताप किया, और देखो यहां वह है जो योना से बड़ा है। आप जानते हो जब योना ने 3 दिन वो वहां पर रहा, हर तरह से उसने कोशिश की कि मैं यहां से बाहर आऊं, लेकिन जब वो नहीं निकल पा रहा था तब उसने एक बात कही, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। यहां देखिए, मुझे लगता था प्रेयर करना एक सैक्रिफाइस है, बिल्कुल है। मुझे लगता था अगर मेरा मन नहीं कर रहा फिर भी मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, यह भी एक सैक्रिफाइस है। मुझे लगता था फास्टिंग और प्रेयर करना एक सैक्रिफाइस है, बट मैं कभी नहीं जानता था कि थैंक्स गिविंग भी एक सैक्रिफाइस है, धन्यवाद देना। जिस हालातों में योना है, आप अपने आप को वहां पर डाल के देखो, धन्यवाद नहीं निकलेगा। लेकिन जब आपके अंदर से धन्यवाद नहीं निकलता फिर भी आप कहते हो धन्यवाद, दैट्स कॉल्ड सैक्रिफाइस। लॉर्ड, ये वो प्लेस है जहां पर मैं कुड़कुड़ा सकता हूं, पर मैं यहां पर कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप मेरे भले परमेश्वर हैं। दैट्स कॉल्ड द सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग। आप मुझे बताइए, हर समय धन्यवाद देना आसान होता है? कितने लोग हैं यहां पर, खुदा करे कभी ऐसा किसी के साथ ना हो, आप यहां से नीचे उतर रहे थे और जैसे आपने पांव रखा और आप टिक 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 टिक, कभी कभी हुआ है आपके साथ ऐसा बचपन में कि आपका पांव स्लिप हुआ और आप बैठ के सीढ़ी ऐसे याद है कभी? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप नीचे आ गए और आपको लगा और आप कहेंगे धन्यवाद यीशु। है आसान? द बाइबल सेज थैंक गिविंग इज अ सैक्रिफाइस। बलिदान है वो एक। कई बार आपका मन नहीं करेगा। कितने बच्चे हैं यहां पर, अगर आप कभी फेल होके आओ और आप कहो धन्यवाद आपकी मां, धन्यवाद ईश, तेरा बाप आया रात को, बड़ा धन्यवाद, धन्यवाद ईशु, पास्टर ने सिखाया था ना।
कितने लोग थे जब नोटबंदी में पैसे बंद हुए, आपको पता चला कि नोट बंद हो गए हैं, सीधा लोग आए और आपको कहा गया सब आपका पैसा रद्दी, कल 8 बजे तक सब निपटाओ। और बहन वहां बैठ जाइए, आगे मत आइए प्लीज, वहीं बैठ जाइए, आगे मत आने दो, बैठा हो वहीं पर। यहां देखिए, क्या आप दे सकते हैं धन्यवाद? हर जगह पे कितने लोग थे लाइन में खड़े थे, धन्यवाद। इट्स नॉट ऑलवेज इजी, दैट्स व्हाई ही से धन्यवाद का बलिदान। हर बार खुदा का शुक्र करना आसान नहीं होता, पर मैं कभी कभी सोचता हूं परमेश्वर ने हमें क्यों कहा है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय मैं चीज नहीं समझ पाता था। मैंने क्या कहा पहले, बहुत बार हम धन्यवाद बोलते हैं पर अंदर से धन्यवाद महसूस नहीं करते। कई बार आप लोगों को फॉर्मेलिटी में कह रहे थे धन्यवाद, थैंक यू, आप ऐसे ही बोल देते हैं, पर डिड यू रियली, आप सच में फील करते हो थैंक्स? मैं कितने लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर का धन्यवाद विदाउट इमोशन मिक्स किए हुए करते, विदाउट इमोशंस। आपको पता है खुदा ने आपको प्राण, शरीर और आत्मा बनाया है, क्यों? ताकि जो कुछ भी आप उसके लिए करते हो उसमें आपके इमोशन मिक्स हो। कितना ब्यूटीफुल होता है ना जब आप खुदा को सिर्फ यही नहीं कहते धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर कहता है इसकी इमोशंस कहां है? इमोशंस मिक्स नहीं है, सिर्फ ट्रेडिशन बचा है, सिर्फ धर्म बचा हुआ है इसके अंदर, सिर्फ रिलीजियसनेस बाकी है इसके अंदर। इमोशंस कहां है? इमोशंस मिक्स नहीं है, हार्टलेस। यीशु ने कहा ये वो लोग हैं जो मेरा होठों से आदर करते हैं पर मेरे इनके मन मुझसे दूर हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुदा के लिए इस तरह के सैक्रिफाइस करते? क्या आप उसे हर परिस्थिति में धन्यवाद देते? जहां पर आप जब टेम्प्ट होते हो कुछ शिकायत करने पर ही, कितने लोग हैं उसी समय अपने मुंह को बंद करके उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं। आप आए, लिफ्ट बंद थी और आप चढ़ रहे थे, आप थक गए, अभी आपको और एक माला चढ़ना है और अब आपका बदन बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, खुदा शुक्र है कलीसिया दूसरे माले पर है, 6 माले पे होती तो आ ही नहीं सकता। सोचिए कितने लोग हैं जब लाइट चली जाती है आप कहते हो शुक्रगुजारी खुदा, थैंक यू लॉर्ड, कोई बात नहीं, आप हमें गर्मी में रहना भी सिखाते हो। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चेंज योर लैंग्वेज, अपनी भाषा बदलो, हर जगह पे शुक्रगुजारियां करो। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, सुबह से लेकर रात तक जितना हो सके हर बात के लिए उसे धन्यवाद दो। खाना खाने से पहले धन्यवाद दो, लिफ्ट में चढ़ने से पहले धन्यवाद दो, काम अच्छे से हो रहा है धन्यवाद दो। ओ इतना उसे धन्यवाद दो, इतना धन्यवाद दो उसे कि वो थक जाए आपसे। वाह क्या मेरी बेटी है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लोग तो सिर्फ एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, पर ये तो सच में मुझे प्रेज करती है। आमेन। चलिए, ये खाली इंट्रोडक्शन था वर्ड का, वर्ड अभी स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? बोलो बाजू वाले को, स्टार्टर्स पूरा हो गया है, अब हम मेन मील में जा रहे हैं। हाँ, ये बातें लोगों को बरोबर समझ में आती हैं। स्टार्टर्स खत्म हो गया, अब आओ हम बुफे खाएंगे। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ हो जाइए और सब सामने देखिए। हमारी बाइबल में लिखा गया है, एक समय था जब एक लड़के को गुलाम बना के बेबीलोन ले जाया गया। एक्चुअली एक नहीं था, 4 थे। इनका नाम था शद्रक, मेशक, अबेदनगो
और दानियल जो बेलशस्सर कहलाता था। बाइबल कहती है ये 4 लोग बहुत सारे यहूदियों के साथ इज़राइल से डिपार्ट किए गए, वहां से निकाले गए और वहां पर डाल दिए गए। अब ये चारों लड़के एक अलग रीजन में रह रहे हैं, एक अलग प्रांत में रह रहे हैं, और इनका खाना बदल दिया गया, इनकी किताबें बदल दी गई, ये थोड़े से पतले थे, इन्हें मोटा बनाने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीजें वहां पर हुई। आप सोचो कितना अनकंफर्टेबल होता है ना जब आपको हमेशा के लिए अपने घर से निकलना पड़े, है ना। आपने देखा है जब हम यहां से बाहर जाते हैं, बहुत बार हमें रात को नींद नहीं आती। अपना बेड हर एक को पसंद रहता है ना, माँ पंजे घर वना घर गुरु अधर चाहती नहीं मायूं, अरे हम घर जाएं, घर मतलब घर है। लेकिन कई बार क्या देखिए, आप बाहर कितना भी किससे भी रहो, आपको नींद आपको प्रॉपर आपको अपने घर में ही मिलती है। लेकिन आप देखो इन चारों लोगों को वहां से निकाला गया और गुलामी में रखा गया। अब वहां पर एक लड़का था, उसका नाम था डैनियल। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, स्पेशली जॉब करने वालों को। आज आप जानते हो जो लोग यहां नौकरी करते हैं, कितने लोग यहां पर जॉब करते हैं, जरा हाथ उठाइए। मैं आपके लिए आज कुछ प्रोफेसी भी करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बिलीव करता हूं ये पूरी होगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप नौकरी करते हैं ना और आप खुदा के साथ चलेंगे, विश्वास करो आपकी नौकरी में भी खुदा आपको बॉस बना के रखेगा। आपके बॉसेस कभी आपको नहीं निकालेंगे। क्यों? आपको लगेगा आप इंटेलिजेंट हो, सर इट्स फेवर। आपको लगेगा शायद मैंने इनका पूरा काम सीख लिया है, अब ये मुझ पर डिपेंड है, ये तो मुझे निकाल सकते ही नहीं है। पर आपको कभी नहीं भूलना चाहिए खुदा ने आपको काम सिखाया है। आप अपने कामों में क्यों निपुण हो? क्योंकि इट इज जीसस, उसने आपको यह समझाया है। और मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर कुछ लोग हैं, यहां पर प्लीज ऑनेस्टली हाथ उठाना कि आपको सच में फील होता है आप अपनी जॉब में भी बॉस की तरह जिंदगी जी रहे हो। 1 2 3 4 5 6 कभी कभी आप छुट्टी मांगते नहीं हो, बोलते हो मैं नहीं आएगा। मैं एक भाई से मिला लास्ट वीक, वो यूथ मीटिंग में आए थे, तो मैंने उनको कहा अरे तू, बोलता है हाँ पास्टर जी यूथ मीटिंग रोज रखा करो ना। मैंने कहा लेकिन आज मंडे है तो संडे जॉब पे जाता है। बोलता है मैंने कल रात को कॉल किया, मैं नहीं आएगा। मैंने कहा फिर? बोलता है वो ऐसे बोला हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सच्ची? बोलता है मैंने बॉस को कॉल किया, कल मंडे है, कल भी मेरा चर्च है, मैं नहीं आऊंगा। बॉस ने बोला संडे के दिन होती है ना। बोलता है मैं बता रहा हूं कल है। आप विश्वास करो उसने ऐसी लैंग्वेज मुझे बताई, बोले ऐसे बात की। संडे को है ना मीटिंग थी हमारी, ठीक है, जैसे आप लोग आते, मंडे को यूथ मीटिंग थी, तो वो यूथ मीटिंग में भी आया था। तो मैं लास्ट में चाय पीने के लिए निकला दोपहर में, यहीं पर चाय सर्व हो रही थी। मैंने उससे पूछा अरे तू आज भी? बोलता है ब्रदर मैंने बॉस को कल बोला कल मीटिंग है मैं नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा तुम लोग का छुट्टी संडे को होता है ना? बोलता है ब्रदर मैं बोलता नहीं हूं, मैं बता देता हूं, मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, मैं इतना बात नहीं करेगा ब्रदर। मेरे का कंपनी है किसकी? बोला है उसकी, लेकिन चलती मेरी है। जब परमेश्वर तुम्हें कहां से निकालेगा ना, बिलीव मी, कुत्ते भी तुम्हें देख के नहीं भौंक सकते। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है आज रात तुम यहां से निकलोगे, और मैं तुम्हें कहना चाहता हूं आज रात तुम्हें देखकर एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। माय गॉड, मैं कभी कभी सोचता हूं जब इजरायली वहां से निकल रहे थे सारे कुत्ते, कोई भौंक नहीं रहा था। क्यों? मालिक के बच्चे जा रहे हैं, चुप रहे। वो भी सोचते होंगे यार देखो पता है कौन जा रहा है। हमें बनाने वाले खुदा के बेटे बेटियां हैं। शांत रहे, रात को ही बुला लेगा ऊपर। बाइबल कहती है हर मनुष्य का प्राण यहोवा के हाथों में है। What a God we have।
लेकिन उनका क्या, जिनकी नौकरी में वे सच में नौकर की तरह जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, ऑनर योर गॉड, ऑनर योर गॉड। अपने प्रभु का आदर करो। नौकरी में जा रहे हो ना, वहां पर बुराइयां मत करो। आपको पता है, मैंने देखा है जिन लोगों ने अपने बॉस का ऑनर किया है ना, अब बॉस उनका ऑनर कर रहा है। पर जो लोग अपने बॉस के पीछे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, कंपनी की बुराइयां एक एक से पूछते हैं, तेरी सैलरी कितनी है, मैंने देखा है खुदा उन्हें नहीं उठाता। और याद रखिए, आपके ऊपर जो है ना, उनसे तो आप इज्जत से बात करोगे ही करोगे, क्योंकि वो लोग आपकी रिपोर्ट करते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने ऑफिस बॉय को प्यार किया करो, आपका भाई की तरह उसको प्यार किया करो। लंच लेके आते हो ना, एक रोटी ज्यादा लेके जाया करो, उसको बोला करो इधर तू खा। मैंने देखा है ब्रदर, जब मैंने उन लोगों को प्यार किया है ना जो बेचारे बहुत निचली जिंदगी जीते हैं, खुदा ने मुझे ब्लेस किया। आपके घर पे शादियां होती है ना, सबसे पहले बड़े लोगों को कार्ड मत दो, वॉचमैन को दो, काम वाली भाई को दो, पोस्टमैन को दो। ऐसे लोगों को दो जिनको समाज बड़ा कम जानता है, क्योंकि हमारा समाज है ही ऐसा, क्या करे, कैटेगरी आ गई है हमारे बीच में, तू छोटा मैं बड़ा, मैं बड़ा तू छोटा। हमारे खुदा को देखिए। आपको पता है यहूदी कभी रास्ते पे चलते एक दूसरे से बात नहीं करते, सीधा अपना शक्ल ऐसे ऐसे रखते। दो लड़के आपस में चल रहे थे इमाउस के मार्ग पे, पता नहीं प्रभु कहां गया और यीशु आया। दिस इज द नेचर ऑफ माई गॉड, व्हेन यू वॉक ही वॉक। यू नो, जब वो उनके साथ चल रहा था और पूछता है क्या बात कर रहे हो, बेटा मैं उनकी तरह नहीं हूं जो रास्ते पे बात नहीं करते, मैं करेगा। रास्ते पे चलते 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 वो बात कर रहा था। कभी ये मत सोचो वो गांव वाला है, वो एजुकेटेड है। कई लोग कहते हैं मैं ना, मेरा जो है ना स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का स्पेलिंग तो बता, इसी बात पे स्टैंडर्ड की स्पेलिंग हो जाए। मेरा ना स्टैंडर्ड है, मैं किसी से इस बात मैं नहीं करता, क्योंकि तू फरीसी है। तू अगर खुदा का बेटा होता ना तो सबसे मिलता। मैं आज सारे भाई बहनों को एक आज्ञा दूं, किसी का वेट मत करो कोई तुमसे मिलने आए, गो एंड मीट देम। जाओ उनसे मिलो, शलोम बोलो, जय मसीह बोलो, हाय मत बोलना, प्रेज द लॉर्ड बोलो। कोई भी हाय कहे उसको बोलो प्रेज द लॉर्ड। वी आर नॉट हाई क्रिश्चियंस, वी आर प्रेज द लॉर्ड क्रिश्चियंस। हमेशा हर एक को प्यार दो। किसी की मदद कर रहे हो, ऐसे मदद करो कि कोई न जानने पाए कि आपने किया। मैं आपको बॉम्बे के चर्च में ऐसे भाई बहन दिखा सकता हूं जिन्होंने आज तक, वो खुद बताते हैं मुझे, पास्टर जी हमने आज तक आपके चर्च में 1 रुपया ऑफरिंग नहीं डाली है। मैं उनको क्यों भी नहीं पूछता, वो खुद ही बताते हैं। बोलते हैं ब्रदर आपको पता है हम लोग विरार से आते हैं, वसई गांव से आते हैं, हमारे पास हम कैसे पहुंचते हैं हमें पता है। अब बिलीव करो, मैं जब देखता हूं ना कि ये लोग कुछ नहीं दे पाते, मैं कभी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता। आई रियली ऑनर देम कि वो आते हैं। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं ना, जब देखते ना किसी से कुछ मिल रहा है उससे रिश्ते ज्यादा बेहतर बनाते हैं। बोलिए अपने पास वाले से, भाई जात और कलर देख के प्यार मत करो, हमारे खुदा को देखिए। हम उसके खिलाफ थे, हम उसके विरुद्ध में थे। अरे हम विरुद्ध में तो छोड़ो, जब हमको उसके बारे में किसने बताया ना तो हमने उसको भी गालियां दी, लेकिन उसके बाद भी उसने हमसे प्यार करना बंद नहीं किया। इसीलिए पॉल कहता है, इसलिए पॉल वहां पर कहता है मसीह यीशु उस समय हमारे लिए मरे जब हम पापी ही थे, न कि हम धर्मी थे। कभी ना भूले। कुछ बोलूं बुरा नहीं मानेंगे?
When you come to this church, जब आप इस कलीसिया में आते हैं, घमंड की आत्मा को बाहर उतार के आया करें. Don't come with sprite बोल रहा हूं. Don't come with pride. Pride में दिखाऊं pride में कैसे आते हैं? ए हटो तुम लोग 2 मिनट. इधर हमारा मूड खराब करने आया है. हाँ, क्यों आया इधर तू? ऐसे आते? ये कोई तरीका है आने का? पतरस कहता है, क्लोथ योर सेल्फ विद द गारमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी. अपने आप को नम्रता के वस्त्रों को पहन के आओ. यू नो, चर्च आने का सबसे बेस्ट ड्रेस क्या है? कम विद द ड्रेस ऑफ ह्यूमिलिटी. और आपको पता है, जो नम्रता की आत्मा से नहीं आता यहां, आई एम सॉरी टू से, वो नंगा आया है यहां पर. और पता है नंगा कौन होता है? जो पागल होते हैं. पागल लोग ही होंगे जो घर से कपड़े नहीं पहन के निकलेंगे. एक सेंस रखने वाला आदमी, उसे पता है मुझे घर से अच्छा वियरिंग करके निकलना है. कभी भी आप यहां पर चर्च में आते हैं ना, डोंट कम विद द स्पिरिट ऑफ प्राइड. हमेशा नम्रता के साथ आओ. जब भी आप आते हो ना, अरे ऐसे आओ आपको देख के माहौल बन जाए. हाँ, कभी आपने देखा है मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं? और जो मुझे पसंद नहीं है उसको समझो, ये बच्ची यहां बैठी हुई है और डरना नहीं. हाँ, और ये मुझे पसंद नहीं है और मैं ऐसे, ये आंस के जात अपनी माँ को बोलेगी, माँ ये आखिरी दिन है चर्च में, अगले संडे को इधर लाई ना, मैं तेरे को धक्का दे दूंगी किधर से. क्यों, क्या हुआ? पास्टर पागल है, अकल नहीं है उसको. मैं छोटी सी बच्ची, मुझे घूर घूर के ऐसे देख रहा था, मेरा हार्ट से बाहर आके अंदर आ गया. लेकिन कितना अच्छा होता है, कम 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 कम, कितना अच्छा होता है ना जब हम यहाँ पर आते हैं और हम अपने बच्चों के साथ, ओ कम, हम इस तरह मिलते हैं. ओ दे आर आवर किड्स. हंस ले. आज मैं यहाँ पर आया अंदर, इतना जोर से उसने मुझे पकड़ा, मामा मेरे पास खर्ची नहीं है. इतना जोर से पकड़ लिया. बोलती है, मामा अंदर चले, कुछ बात करनी है. मैंने कहा अब तेरे भी मैटर से. बोलती है, नहीं मामा. अंदर आके मुझसे पूछती है, बोलती है, मामा मुझे ना बिब्लिकल बहुत क्वेश्चंस हैं, आप कब बैठ सकते हैं मेरे साथ? मैंने कहा मीटिंग के बाद बैठता हूं. सी कितनी खुश है ये. क्या दिया मैंने इसको? कोई गिफ्ट दी? स्माइल दी, इसको गले लगाया क्योंकि ये हमारी बच्ची है ना. लेकिन अगर सोच, मैं वहां से आता, ऐसे खड़ी है, थोड़ी आगे खड़ी जा, मैं आता और मैं ऐसे करता. हालेलुया. कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? ब्रदर, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मुझे पता है. सिट. थैंक यू. बैठ जा बेटा. ये छोटी सी होती थी हमारे सामने, आज मेरे कंधे तक आ गई. यू नो, अगर मैं एक दिन इस चर्च में रिलीजियस बन के आ गया ना, बिलीव मी, कोई मुझे पसंद नहीं कर पाएगा. मैं यहां पर अपना रिलीजियस बाहर छोड़ के आता हूं. मैं यहां पर एक भाई की तरह आता हूं. बिलीव मी, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे मैं हंसाता हूं, मैं कभी कभी बीच में जोक मारता हूं, मैं कभी कभी आपको ऐसे एक्सप्रेशंस देता हूं. पता है क्यों देता हूं? मुझे लगता है ये वो जगह हो जो आपके लिए रिलैक्स की हो. यहां पर आप किसी भी ऐसे पकड़ के नहीं बैठे, मत कर मत कर, देखेगा मत कर मत कर, देखेगा पूरा पौना घंटा हमारे ऊपर प्रचार होगा, मत कर. और नो जी, मैं चाहता हूं आप जब यहां पर आए तो आपको ऐसा लगे ये मेरे बाप का घर है. हाँ,
कुछ चीजें मैं टॉलरेट नहीं करता जी, मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। आपको पता है, मैंने एक चर्च देखी कतर में। उस चर्च के बाहर एक बोर्ड लगा था जहां पर वुमेन्स की ड्रेसिंग के बारे में और कुछ फोटोज वहां लगे थे। लिखा था, कृपया ऐसे कपड़े पहन के अंदर ना आए। अच्छा, अगर कोई पहन के आया है तो अब वो क्या घर वापस जाए? वहां पर बक्से में उन लोगों ने बहुत सारे कपड़े रखे थे कि आप एक काम करो, ऊपर से ये पहन लो। चर्च के अंदर वल्गैरिटी कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, कुछ खुल के बोलूं, मेरी बहनें हो ना आप, लो नेक ड्रेसेस कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप बिलीव करो मेरी बहनों, मैं आपको बड़े आदर के साथ कहता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, पर हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन बातों में बड़े कमजोर होते हैं। वो फॉल हो, इससे बेहतर है हम थोड़ा बलिदान करें, ताकि ये हमारे भाई, ये सारे आपके भाई आपको वहां भी मिले। मैं आपको सच कहता हूं, हमारा जो माइंड है ना, नेगेटिव थिंग्स को पकड़ने में बहुत माहिर है। ये सारी चीजें ना बाद में हमें इमेजिनेशंस में आती हैं, कल्पनाओं में आती हैं। अगर आप में से किसी को बुरा लगा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं। बिलीव मी, इस कलीसिया में आने के सबसे अच्छे कपड़े हैं नम्रता के वस्त्र, कि जब भी आप यहां पर आए एक नौकर की तरह आए, एक ऐसे व्यक्ति की तरह आए कि कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, मैं देने आया हूं। आप देखते हो कभी कभी चर्च पूरी हो जाने के बाद भी यहां पर कुछ लोग रुकते हैं, काम करने के लिए रुकते हैं। वो कितने लोग सहमत हैं? अब कलाम कहता है दानियल जो था वो गुलामी में चला गया, लेकिन आप पढ़ के देखिए उसकी नौकरी में भी खुदा ने उसे कितना ब्लेस किया था। क्यों? क्या कारण था? कुछ लोग सिर्फ ग्रेस 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 करते हैं, मैं इसका खिलाफ नहीं हूं जी, लेकिन एक चीज और कवर करिए, ओबीडेंस, आज्ञा पालन। अनुग्रह इसलिए आया है ताकि हम उसके साथ चल सकें, क्योंकि पाप की प्रभुता तुम पर न होगी, क्योंकि तुम उसके अनुग्रह के अधीन हो। जब अनुग्रह आता है ना, इसका प्रूफ क्या है? BMW मिलेगा, वीजा मिलेगा, बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी, सर वो सब ब्लेसिंग्स हैं, खुदा ने रखी है वो आपके लिए। लेकिन जब ग्रेस आएगा, आप खुदा के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। अब दानियल अपने ही दिनों में खुदा का आदर करता था, खुदा ने उसे उठाया, और ऐसा तो हो नहीं सकता आप उठो और कुछ लोग सेलिब्रेट करें। कुछ तो बोलेंगे आपको, कुछ तो कहेंगे आपको। आपको ऊपर देखकर उनकी बड़ी हालत खराब हो जाती है, जितना आप ऊपर वो अंदर से उतने नीचे। हाँ बिल्कुल, जब लोग आपसे जलें, विश्वास करो आप बढ़ रहे हो। बिल्कुल। दानियल के खिलाफ एक चीज उन्होंने की, जब इन्होंने देखा हम लोग इतने सालों से इधर रहते हैं, ये गुलाम व्यक्ति हमारे सामने पर्शिया का, ओ फारस के, इतना ये ऊपर चढ़ गया है, और देखो इन लोगों ने उसके लिए क्या पॉलिटिक्स रची है। माय गॉड, आप पढ़ के देखो। राजा के पास जाके कहते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे, तू बड़ा बनता जाए, तू ये तू वो। राजा भी, राजा तू इतना महान है, आज के बाद हम लोग जब घर से निकलेंगे ना, कई दिनों तक हम तेरे सामने सजदे करके जाएंगे, बिनतियां करते हुए जाएंगे। राजा ने कहा गो अहेड करो। अब दानियल को ये बात पता चली। अभी देखो, यहां देखो, इस बंदे को, सॉरी, इन लोगों को राजा के प्रति कोई इज्जत नहीं है, इनको दानियल से नफरत है। समटाइम्स ऐसा होगा, कुछ लोग आपको मोहरा बनाएंगे किसी को यह दिखाने के लिए, देख मेरी चलती है आज भी। हालेलुया। ओ बी अवेयर फ्रॉम पॉलिटिक्स। राजनीति को चर्च में मत घुसने दो, प्रार्थना करो, राजनीति निकलनी चाहिए हर कलीसिया से।
मैं एक जगह पे था, एक भाई था, वर्शिप कर रहा था। तू मेरा शरण स्थान गीत गा रहा था, तो बाजू वाला ढोलक बरोबर नहीं बजा रहा था। तू मेरा, ठीक से बजा। मैं वहां खड़ा था और मैं डिस्टर्ब था। ये वर्शिप है। आराधना करूं मैं पूरे, मतलब एक्चुअली वो नया नया था। पास्टर जी से मिला लास्ट में, मैंने कहा पास्टर जी ये वर्शिप पर जो है ये इतना गुस्से में क्यों है? नहीं नहीं ब्रदर, गुस्से में कहां है। मैंने कहा ब्रदर कैमरा है आपके पास, देखो इतना गुस्से में बात कर रहा है, इतने लोग देख रहे हैं, वर्शिप पर ऐसे होता है। मैंने कहा आप कुछ बोलते नहीं हो। मैं नहीं बोल सकता। क्यों? ये जगह उसी का है। निकलो ना फिर इधर से। मैंने कहा आप क्या हो गया आप लोगों को? अरे निकलो, बाड़े पे चलाओ चर्च। ऐसे लोग को खड़ा किया है तुमने। भी रहने दो। आइए आइए, मैं यहां बाजू वाले को बोलो पास्टर सामने खड़े हैं। एक बंदे को गिराने के लिए उन लोगों ने क्या षड्यंत्र रचा है। आखिर जब दानियल को पता चलता है, लगाइए तो एक वचन सब यहां देखिए, 6:10 दानियल। अब जब दानियल को पता चलता है कि इन लोगों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है मेरे खिलाफ, देखो वो क्या कहता है। 6:10, जब दानियल को पता हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद। सर आपको पता है कल आपके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं और आप किसी शेर के पेट में रहोगे, आप धन्यवाद कैसे दे रहे हो? मैं यहां पर होता ना, मेरी दुआएं बदल जाती। जब मुझे पता चलता कि इन लोगों ने ऐसा किया है, मैं रोना शुरू करता। आज आखिरी दिन है। बट बाइबल सेज उसका एटीट्यूड देखो, वो घुटने टेक कर खुदा के सामने दुआ कर रहा है, और पता है उसकी दुआ कहां खत्म हो रही है? थैंक यू। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ऐसे हालातों में धन्यवाद निकल कैसे सकता है, जबकि आपको पता हो इवन हमारे प्रभु भी ऐसे ही थे। जब उन्हें पता चलता है कि कल वो बलिदान होने वाले हैं, लिखा है प्रभु भोज की रोटी तोड़ के, लिखा है उन्होंने भजन गाया। प्रभु आपने भजन क्यों गाया? जब दुखी हो तो प्रार्थना करो, तब आनंदित हो तो आराधना करो। आप आनंदित थे? हां मैं आनंदित था, क्योंकि मुझे पता था मैं मरने के बाद जी उठूंगा और वापस खुदा के पास जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, धन्यवाद कौन दे सकता है? मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर एक वही व्यक्ति है जो खुदा की हर समय शुक्रगुजारी करता है, जो ये बात जानता है कि उसका परमेश्वर भला है और वो भला करता है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना, मेरा परमेश्वर मेरे लिए भलाई के सिवा कुछ नहीं सोचता, उस दिन आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत आसान हो जाएगा। हर दिन इजरायली अपने घरों में, युद्धों में, खेतों में, हर जगह एक गीत गाते थे, यहोवा भला है उसकी करुणा सदा की है, यहोवा भला है उसकी करुणा सदा की है। वो क्यों कहते थे कि यहोवा भला है? क्योंकि वो जानते थे वो सचमुच भला है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नौकरी चली गई ना, कुड़कुड़ाओ मत, धन्यवाद दो, ये जानकर कि वो भला है। अगर उसने यहां से निकाला है क्योंकि उसने कोई अच्छी जगह रखी है। ओ मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, जितने भाई बहन यहां बैठे, वर्स्ट सिचुएशन में भी उसकी शुक्रगुजारी किया करो। इसलिए नहीं कि ये वर्स्ट हुआ, इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं वो सारी बातों में से भलाई ले आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखो, वर्स्ट में वर्स्ट चीजों में से वो भलाई निकालता है।
इस दुनिया में सबसे खतरनाक, सबसे बुरी चीज और सबसे भयानक चीज पता है क्या हुई है? उन्होंने उसके बेटे को मार दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे अच्छी मुबारक चीज क्या हुई है? उन्होंने उसके बेटे को मार दिया। इसलिए हम बच पाए। खुदा ने ईविल में से गुडनेस निकाली। इसीलिए धन्यवाद मत दो क्योंकि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, इसलिए धन्यवाद दो क्योंकि इसमें से भी कुछ अच्छा निकालेगा वो। आप जानते हो, आप में से यहां पर कोई इलेक्ट्रिशियन है? आप इलेक्ट्रिशियन है, आप भी इलेक्ट्रिशियन है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कोई टीचर है? 1 2 3 4। वाओ वाओ वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आप में से यहां पर कोई स्टाफ नर्स है? नर्स, वेरी नाइस। आप में से यहां पर कोई डॉक्टर है? डॉक्टर? कोई फिजिशियन है यहां पर? नहीं है। मैं जानता हूं आप में यहां पर कोई प्लम्बर है? ओह वाओ, आप प्लम्बर हैं। अच्छा, और यहां पर कोई ये कह सकते हैं कि कोई ट्रेन चलाता है? हाँ, क्योंकि एक बार मेरे एक मीटिंग में एक अंकल आए थे, उन्होंने मुझे कहा मैं ड्राइवर हूँ, मैं ट्रेन चलाता हूँ। मैंने उनसे पूछा था कितनी स्पीड में चलती है? बोला 130। मैं कहा रियली? बोलता है हाँ, ट्रेन 130 की स्पीड पे चलती है। मैंने बहुत सारी बातें पूछी उनसे। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप जानते हो हम वायर को जूते पहन के टच करते हैं। हमें डर लगता है कि लग ना जाए। एसी डीसी करंट्स होते हैं ना, लेकिन मैं देखता हूं आप लोग वायर को ऐसे हाथ लगा देते हो। क्यों? क्योंकि आप एक्सपर्ट हो। आप में से कुछ टीचर्स हैं, आप अपने बच्चों को 1 साल के लिए मेरे पास भेज दो, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, खुदा भी उनको पास नहीं करवा पाएगा। नहीं नहीं, प्रभु करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं टीचर नहीं हूं आपकी तरह, मैं अलग टीचर हूं। अच्छा, आप में से यहां पर कितनी नर्सेस बैठी हैं? राइट है। कभी कभी आपको नब्स ढूंढनी पड़ती है, डालते हैं। अगर मैं ये काम करूं तो 10-15 नसें ढूंढ ही डालूंगा। मैं कर सकता हूं? नहीं। कुछ समय पहले मेरी एक ब्लड टेस्ट हुई थी। मैं देख रहा था कैसे उन लोगों ने मुझे यहां पर जोर से पट्टा बांधा, यहां का हिस्सा टाइट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा ये अंगूठा अंदर करो और मुट्ठी बंद करो और जोर से पकड़ो। और जैसे मैंने ऐसे किया, उन्होंने इंजेक्शन डाली, ब्लड निकाला, और मैं देख रहा था अगर ये काम विदाउट एक्सपीरियंस मैं करूं। कोई है यहां पर, कोई माई का लाल यहां है जो ब्लड टेस्ट मुझसे करवाना चाहता है? कौन है यहां पर? आइए, मैं तुम्हारा विश्वास जांचना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं तुमने जीसस इज लाइफ चर्च में इतने साल क्या किया है। ब्रदर, ये विश्वास नहीं है, ये मौत का बुलावा है। निकलो, हम लोग गलत कलीसिया में, निकलो। आप जानते हैं, आप अपने अपने कामों में एक्सपर्ट है। खुदा एक चीज में बहुत एक्सपर्ट है, कितना भी बुरा होने दो, भलाई निकालने। डेविल, वो इतना एक्सपर्ट है, शैतान को कभी कभी ऐसे, जब शैतान काम करता है, खुदा पॉपकॉर्न खाता है और वो मैं मार रहा हूं पॉपकॉर्न। करना, देखता हूं कर। वो बीमार था, बीमार कर करके मार दिया। 4 दिन हो गए। उसकी कब्र पे गया। कहां है वो? अंदर है। ए, पत्थर हटाओ, पत्थर हटा। हम होते तो कैसे बुलाते?
अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मेरा विश्वास है आप मेरे साथ हैं। मैं दया कर, अनुग्रह कर, प्रभु इज्जत रख, सब देख रहे हैं, कुछ कर ले खुदावन, प्लीज लॉर्ड। ओ लाजर, लाजर उसको भेजो जिसने उसे बनाया है। लाजर, हाँ, फिर गौरंग आएगा। तुम दोनों साथ में तो आओ। आए दोनों, ये भी आया है। अब ये दोनों वहां पर गए। अरे इधर आना। समझो हम तीनों साथ में जाते, लाजर को जिलाना है, ठीक है? मेरे साथ एक मन हो जाओ। पिता, मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूं। और ये लोग, पास्टर आप प्रार्थना करो ना, हम पास्टर, हम थोड़ी पास्टर हैं। आप पास्टर हो, आप पास्टर प्रेमानी हो, हम जानते हैं। अच्छा, अभी पास्टर प्रेमानी बन गया मैं। और ये ओ राबा साखा रांदा शाखा रोबो सिखे रे रे। और इससे प्रार्थना हो बड़ी बात है। ये बार बार प्रभु, जल्दी जिला, भूख लगी है। हम होते ना ऐसे करते, चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। लेकिन बाइबल बताती है वो आया, लाजर कम फोर्थ। आपको पता है प्रार्थना करने से कौन घबराते? वाह, रहने देना। आपको पता है प्रार्थना करने से कौन घबराते? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत ज्ञान है लेकिन बोलते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपको खुद से प्यार है। गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे? कुछ लोगों को है ना, यहां पर बड़ी गलतफहमी है कि वो खुदा से प्यार करते। खुदा से नहीं, तुम खुद से प्यार करते हो। जिस दिन तुम्हें खुद से प्यार हट जाएगा ना, तुम उसके लिए बात करोगे। उसे एक शब्द कहा, लाजर बाहर आया। पर कितने लोगों ने बात देखी? इस मुर्दे को जिंदा करने से पहले धन्यवाद दिया गया था। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। देखिए, उन दिनों में ये लोग ऐसे लपेटते थे, इवन जीसस भी ऐसे लपेटे गए थे। लिखा है ना, हमने उसके अंगूछे को उसके वस्त्र से अलग देखा था। अब पैर बंधे हुए हैं, बाहर कैसे निकला? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब पैर तो बंधे हुए हैं। When God called you, जब परमेश्वर तुम्हें बुलाएगा, न फिरौन, न लाल समुंदर, न पट्टियां, कोई नहीं रोक पाएगा। सृष्टि अपना स्वभाव बदल देगी। पानी डुबाता है, पानी भी सहारा देगा, क्योंकि उसने कहा है आ। क्योंकि उसने कहा है आ। ओ पतरस, यस लॉर्ड। कैसे चला होगा ना वो, यस लॉर्ड। और हवा को देखा, और देख हवाओं को। ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब डैनियल धन्यवाद दे रहा था, वो जानता था वो एक ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है जो भला है। और उसी समय, मैं आपके 10 मिनट और लूंगा, जब वो दुआ कर रहा था, उसी समय उसको पकड़ा गया। आप जानते हो, डीमन वेट करते हैं व्हेन यू प्रे। बिलीव मी, वो इसीलिए अटैक करते हैं ताकि आपकी दुआ बंद हो। कई बार वो आपको इतना खिला देंगे, इतना पिला देंगे, लेजी बना देंगे,
कुछ लोग को लगता है इट्स नॉर्मल। नो सर, इट्स नॉट नॉर्मल। जब उसे वहां से पकड़ा गया, किसी को उसने नहीं कहा प्लीज यार एक बार तो छोड़ो ना यार, चलो ठीक है मैं अभी से नहीं करूंगा, ले चलो राजा के पास, मैं विनती करता हूं। कुछ भी नहीं, जहां ले जाना ले जा, जहां तुझे ले जाना ले जा, वो हर जगह पर है, जहां ले जाना ले जाओ मुझे। लोग उसे शेरों की मान में ले गए अंदर, और मुझे लगता है सारे जब दरवाजा बंद किया गया, सारे शेर वी आर हेयर टू सर्व यू। आपको पता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जब शेरों ने उसको देखा ना, आप बिलीव करो सबके मुंह पे फेविक्विक लगा था। नो जिक जिक, नो चिप चिप। माय गॉड, सब बैठे हैं कि मालिक का बेटा सो रहा है। आप जानते हैं, कृपया तुम दोनों जो नजरों से दूर हो गए थे फिर से नजरों के सामने आ जाओ। आपको पता है, आगे खड़े हो जाओ, वहां देखो कैमरा की तरफ, आगे आगे कैमरा की तरफ। ये दोनों शेर हैं, एक तो कंफर्म है दिखता है। अब ये दोनों दानियल के सामने खड़े हैं और ये किसी कुछ काट नहीं पा रहे। पता है क्यों? मेरे खुदा के दूतों ने तेरे शेरों के मुंह बंद करके रखे। आप बिलीव करेंगे, दोनों के मुंह ऐसे बंद करके रखे गए थे। स्वरदूत एक दूसरे को कह रहे थे कैसे खाएं, मुंह ही बंद है। यहीं पर खड़े रहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले कुत्तों का मुंह बंद किया गया, अब इन शेरों का मुंह बंद किया गया है। कोई दानियल को छू नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं वह गुफा महिमा से भरी हुई थी। द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज देयर। कोई शेर, मुझे लगता है दानियल इजीली अंदर बैठता होगा, सुबह दुआ करता होगा, शाम को दुआ करता होगा, रात को दुआ करता होगा, वो बैठता होगा। शाम को राजा आया, दानियल दानियल। राजा, एक मरे हुए व्यक्ति से ऐसे बात नहीं होती है, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आपको यह कहना चाहिए लेट डैनियल। राजा तक जानता था इसका खुदा इसके मैटर में आएगा। दानियल तक वो भी जानता था। हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। राजा, वो आपका दास है? नहीं, पहले किसी और का है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आपकी कंपनी, आपके साथ काम करने वाले लोग ये कह सकते हैं ये कंपनी के साथ बात में लॉयल है, पहले जीसस के साथ है? क्या आप ये कह सकते हैं जहां मैं जॉब करता हूं वहां मेरी टेस्टिमनी बहुत अच्छी है, एवरीबडी थिंक्स आई एम अ गॉडली? क्या क्या बात कही है उसने। ओ सर्वेंट ऑफ गॉड, इंग्लिश में लिखा है सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। और डैनियल, मेरे खुदा ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। आप जानते हैं, डैनियल वहां से निकाला गया, अब लॉ चेंज हो गया। पहले कहा गया था मुझसे विनती करो तो बचोगे, बाद में कहा गया अब जो कोई डैनियल के परमेश्वर को न माने वो मार दिया जाए। वन मैन। अब ये सब तो आपने पहले भी मेरे मुंह से बहुत बार सुना है, अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं 2 मिनट के लिए। द बिगेस्ट मिरेकल इज नॉट, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि शेरों के मुंह से वो बचा। सबसे बिगेस्ट थिंग, उसे कंप्लेन नहीं की। आप जानते हो, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, प्रार्थना करो
पवित्र आत्मा, शो मी द नेचर ऑफ जीसस, रिवील माय जीसस। उसने कहा है पवित्र आत्मा आप उसकी बातें लेके हमें देंगे। मैं जानना चाहता हूं वो क्या बोल रहा है। जिस समय उसने आपको ये दिखाना शुरू किया ना, वो कितना भला है, वो कैसे भलाइयां निकालता है, वो भलाई निकालने में कितना एक्सपर्ट है। वो शायद आपको यूसुफ को दिखाएगा कि क्या हुआ उसके साथ, लेकिन लास्ट में यूसुफ कहता है तुमने बुराई की पर खुदा ने भलाई निकाली। वंस यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गॉड, यहां देखिए, फेथ कम विथ राइट अंडरस्टैंडिंग। विश्वास जो होता है ना, सही समझ के साथ आता है। अगर मैं एक बंदे को जान गया, मुझे उस पर भरोसा करना कठिन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं कंफ्यूज हूं, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। यहां पर मेरे आदरणीय भाई बैठे हैं पीटर। अगर मैं उनको जानता हूं कि मेरे भाई एक इंजीनियर हैं, और अगर अब तक मुझे यही पता है कि वो इंजीनियर हैं, लेकिन एक दिन मैं उनकी काम की जगह पे था, येलो कलर की वो एक कैप पहन के खड़े थे, ऊपर से लाइट थी, इंजीनियर लग रहे थे, और मैं देखने लग गया ये बंदा काम कैसे करता है। और मैंने देखा भाई काम करने में बड़े निपुण हैं, बड़े होशियार हैं। अब मैं ये सोचूंगा क्यों ना हम अपने घर का काम भी इनको दें। फेथ कम विद द राइट अंडरस्टैंडिंग। विश्वास एक सही समझ प्राप्त करने के बाद आता है। विश्वास सिर्फ सभाओं को, आप कितना भी चिल्लाओ यहां से खड़े होके विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो, आपने देखा है तकलीफों में लोगों की हालतें क्या होती हैं? क्यों? क्योंकि वे खुद खुदा को उस तरह नहीं जानते जिस तरह उनको जानना चाहिए। एक लास्ट वर्ड लगाइए यहां पर, देखिए 17:3 जॉन, यहां देखिए 17 अध्याय। उसके बाद मैं आपको कैथरीन की एक बात बताता हूं। जॉन 17:3, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है माने। जाने। बाइबल कभी भी आपको मानने के लिए फोर्स नहीं करती है। उल्टा बाइबल बताती है कि तुम्हें अपनी तरफ से मानना भी नहीं चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जाने। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? एक दिन मिस कैथरीन कुलमैन दुआ कर रही थी। स्टेज पे चलते 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 वो फ्रीज हो गई। फ्रीज समझते? एकदम फ्रीज हो गई। और मैं उनकी दुआ सुन रहा था जब वो दुआ कर रही थी। All the angels in heaven said, Hallelujah. सारे फरिश्ते स्वर्ग में एक ही बात कहते हैं, हालेलुया। वे बिना रुके कहते हैं कि तेरी स्तुति हो। वे शिकायत नहीं करते, क्योंकि तेरे करीब रहकर वो जान गए हैं कि तू भला है। माय गॉड। एक क्लिप आई थी उनके बीच में, एक 15-20 सेकंड की क्लिप मुझे किसने भेजी। ऐसे दुआ कर रही थी, उसकी आंखें बंद थी और ऐसा लग रहा था जैसे फ्रीज हो गई है। खुदा ने उसे एक जगह पे बैक सा कर दिया है, एकदम महिमा में, ग्लोरी में। ऐसा लग रहा था जैसे सिंहासन के सामने खड़ी है और कहती है, ओ डियर जीसस। सारे फरिश्ते वहां पर तुझे हालेलुया कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रभु तेरी स्तुति हो। वो तुझे इसलिए ये कहते हैं, वो शिकायत नहीं करते, क्योंकि वो जान गए हैं यू आर अ गुड गॉड। उसके बाद उसने चर्च की तरफ फिर के कहा, व्हेन यू नो हिम ही इज अ गुड गॉड, यू नेवर कंप्लेन। समझो, उसके अंदर आपके लिए भलाई करने के सिवा कोई थॉट ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, इसके साथ भलाई करनी है। आज भी आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे, 2024 में मैं बहुत नीचे आया,
बिलीव मी, इट्स अ गुडनेस ऑफ गॉड। अगर मैं नीचे भी आया हूं ना तो भी ये भलाई है, क्योंकि मैं सेवकाई में इतना खोया था कि मैं उससे भूल गया। आज सेवकाई कम है, वो तो है। फिर से खड़े हो जाएंगे हम। वो हेटर्स भी रखता है, वो लवर्स भी रखता है, दोनों आपको रिफाइन करते हैं। जो नफरत करते हैं, खुदा आपको सिखाता है तू प्योर रहे। जो प्यार देते हैं, खुदा सिखाता है इनका प्यार किसी और को भी दे। वो हेटर्स भी रिफाइन करने के लिए रखता है, प्रेमी भी रिफाइन करने के लिए रखता है। वो लावान भी रखता है तो वो जीसस को भी रखता है। इस दुनिया में एक व्यक्ति है ब्रदर, चलो हंसते हंसते बंद करते हैं। कोई समय था खुशियां बांटने से बढ़ती थी, आज बांट के देखो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हमारे पास हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो एक्चुअली दे शो दे आर अ गुड, यू आर अ वेल विशर्स, बट एक्चुअली दे आर नॉट। दे आर नॉट। कुछ लोग आपको दिखा सकते हैं कि हम तेरे बहुत वेल विशर हैं, हम तेरा भला चाहते हैं, बट ट्रस्ट मी वो नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं डिसर्न करो। मानवीय बुद्धि शक्ल और वर्ड्स दिखा सकती है, पर जब डिसर्नमेंट स्टार्ट होती है ना, तो वर्ड्स के पीछे इंटेंशंस भी दिखाई देने लग जाते हैं। अंडरस्टैंड योर गॉड। सूरज भाई प्लीज बताइए, हम अपने खुदा को और कैसे जाएं? समय दो उसको, गिव योर टाइम। खुदा को एक अच्छा समय दो, एक अच्छा टाइम दो उसको, क्वालिटी टाइम दो उसको, विदाउट इंटरप्ट। कोई भी चीज आपको यहां वहां न करे, वैसा टाइम दो। हर वक्त तुझे उस समय ढूंढे जिस समय तू उसे मिल सकता है। Come on, give a good clap for Jesus. ये सब उसको धन्यवाद क्यों देते थे? हर एक के ऊपर ये बात प्रकट थी कि वो भला है, ये कारण था वो धन्यवाद दे पाते थे। मैंने कल मुंबई में भी लोगों को धन्यवाद देना सिखाया था। मुझे प्रभु ने कहा था ये पूरा हफ्ता लोगों को मुझे थैंक्स गिविंग करना सिखा। मैं चाहता हूं हम सब खड़े हो जाएंगे अपने अपनी जगहों पर।